रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। इस समय हमारे बीच में कुछ मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि भारत परिषद और नैतिक पार्टी के द्वारा जो गांव सरकार की मुहिम को चलाया जा रहा है, तो क्या यह मुहिम गांव सरकार का जो 29 विभाग जो बताया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। आज तक जो है कि देश आज़ादी के बाद से जो गांव सरकार की व्यवस्था संविधान में दी गई, इसको तमाम पार्टियां जो है, बसपा भी सत्ता में आई, सपा भी आई, कांग्रेस भी आई, भाजपा चल रही है, लेकिन किसी ने भी उस गांव सरकार के 29 विभाग के गांव के लोगों को नहीं बताया और अपनी रोजी रोटी जो भी है पार्टी का, यह गांव के नाम पर ही अपना सेंक रही है। तो यह गांव सरकार का मुद्दा जो नहीं इन्होंने बताया, पार्टियां नहीं बताई, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी ने भी इस पर चर्चा नहीं किया। तो क्या जो हमारा हक जो छीन रहा है, जैसे गांव सरकार लागू हो जाएगा तो 29 विभाग गांव को मिलेगा, हमको लेखपाल के जाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है तहसील पर, पुलिस को क्या जाने पर थाने पर जाना पड़ रहा है, सेक्रेटरी से पकड़ करने के लिए हमको ब्लॉक पर जाना पड़ रहा है, एक मामूली से मुकदमा को लेकर के हमको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। जब गांव सरकार लागू हो जाएगा तो इसी गांव में लेखपाल रहेगा, 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, आपके गांव में रहेगा, और जो पुलिस जो दो पुलिसकर्मी जो रहेंगे, एक गांव में 8 घंटा ड्यूटी करेंगे। आपका सेक्रेटरी जो है गांव में 8 घंटा ड्यूटी करेगा, और 2-3 ग्राम पंचायतों को मिला करके एक ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी, जहां छोटे छोटे मुकदमे को वहीं पर हल कर दिया जाएगा। तो गांव सरकार लागू होने पर न गांव की जनता को थाना बजाना है, न तहसील जाना है, न ब्लॉक जाना है, न जिला जाना है, और न तो कोर्ट कचहरी का ही चक्कर लगाना है। तो क्या यह जो व्यवस्था है गांव सरकार की, यह लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? चाहिए, लागू होना चाहिए। गांव सरकार लागू होना चाहिए कि नहीं लागू? 100% लागू होना चाहिए। गांव सरकार एकदम गांव सरकार लागू होना चाहिए। आप बताइए, गांव सरकार लागू होना चाहिए कि नहीं लागू? देखिए, गांव सरकार लागू होना ही चाहिए, इसलिए कि गांव के लोगों का अधिकार और गांव के लोगों की व्यवस्था गांव में ही जब हो जाएगी तो उनके लिए सुविधाजनक होगी। तो जैसे मान लीजिए, अगर गांव सरकार लागू होना चाहिए और जो पार्टियां इसकी बात नहीं कर रही हैं, तो क्या ऐसी पार्टियों को वोट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जैसे आप जिस भी पार्टी से हैं, लेकिन अगर वो पार्टी गांव सरकार के बारे में जो आपके हित की चीज़ है, आपके अधिकार की बात है, इस पर अगर चर्चा और नहीं कर रही है, गांव सरकार के मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती है, तो क्या ऐसे पार्टी को वोट देना चाहिए या नहीं चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं, जितने लोग गांव सरकार से जुड़े हैं सभी लोग उनका बहिष्कार करें और एक साथ मिलकर करें, और महीने में एक बार अवश्य करें। नहीं, हमको बस इतना ही बताइए कि जो पार्टी गांव सरकार की बात नहीं कर रही, गांव सरकार हम लोग के हित में है, और ऐसे पार्टियों को क्या वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। आप बताइए कि जैसे जो पार्टियां गांव सरकार की बात नहीं कर रही हैं और गांव सरकार जनता के हित में है, संविधान बचाओ के लिए नारा लग रहा है, उसी संविधान में 29 विभाग और गांव सरकार लिखा हुआ है, इस पर कोई पार्टी बहस करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ऐसे पार्टियों को वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे पार्टियों को लकड़ा से मार के भगा देना चाहिए, वो गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। वोट की बातें छोड़ दीजिए, जो हमारी हक की बात नहीं करता वो हमसे वोट लेगा, उसको वोट देना नहीं करेंगे, और जितने लोगों को समझाएंगे कि भैया इसको वोट मत देना। जैसे मान लीजिए, जो पार्टियां गांव सरकार की बात नहीं कर रही हैं और संविधान बचाओ का नारा सिर्फ दे रही हैं, उसी संविधान में यह चीज़ लिखा हुआ है गांव सरकार, और इसकी बात जब नहीं कर रही हैं, तो क्या ऐसे पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए या उनका सपोर्ट करना चाहिए? उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, इसलिए कि जो पार्टियां गांव के ग्रामीणों की समस्या के बारे में जानती तक नहीं है और उसको संविधान में है और देना है ये भी नहीं जानती हैं, तो उनको वोट पाने का ही अधिकार नहीं। जब तक गांव सरकार नहीं, उनको वोट पाने का अधिकार नहीं। देखिए साथियों, तो भैया तमाम साथी यहाँ पर हैं, सभी लोगों ने राय दिया कि जो पार्टी गांव सरकार की बात नहीं करेगी उसको वोट नहीं देना चाहिए। यह जनता से भी हम भी अपील करते हैं, बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील करते हैं कि जो पार्टियां गांव सरकार की बात न करें, आप लोग उससे दूरी बनाइए, किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि गांव सरकार आपका अधिकार है। गांव सरकार लागू होगा तो हमारा जीवन खुशहाल होगा, गांव का विकास होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा और सबको सम्मान मिलेगा, सभी लोग खुशहाल होकर के अपनी ज़िंदगी को काटेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गांव सरकार।